लास्ट 22 साल के चार्ट्स को देखें तो 3 बार वॉलेट हुआ है, उसके बाद नहीं वॉलेट हुआ है। तो अगर वॉलेट हो गया तो ठीक है, फिर तो आपको कितने शॉर्ट के मौके मिलेंगे। लेकिन अगर ये वॉलेट नहीं हुआ और ये लेवल फिर होल्ड हुआ तो किसी भी दिन ये आपको ऑन द अदर साइड, लॉन्गर साइड सरप्राइज कर सकता है। सो एंजॉय शॉर्ट, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि बट इस बिलीफ में नहीं कि यूएस मार्केट यहां से क्रैश हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेक्ट्री है जो कि वीकली चार्ट्स पे इंपॉर्टेंस रखती है। 30,000, 30,100। आशीष, एक बात और ध्यान रखिएगा, यूएस के फ्यूचर्स हर टिक के साथ गिरते ही चले जा रहे हैं। अब वो 1/4 से आधे % का दबाव हो गया है। नैस्डैक तो जहां हमने छोड़ा था उसके नीचे अब इस समय फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी इंट्राडे दिखा सकते हैं तो वो भी दिखाइएगा, लाल में आ गया और वो स्लिप होते ही चले जा रहा है एसजीएक्स निफ्टी। तो अभी हमारे मार्केट्स खुलने में समय है, फ्यूचर्स के बिहेवियर को प्लीज ऑब्जर्व करते चलिएगा। ये देखिए रेड टिक्स आती हुई अब आपकी स्क्रीन पर, वो एसजीएक्स हर टिक के जैसे जैसे यूएस के फ्यूचर्स गिर रहे हैं, एशिया ऐसे ही ठंडा पड़ रहा है। हमारे एसजीएक्स निफ्टी में इंडिकेट कर रहा है अब हम एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ बढ़ चले इन ग्रीन एक्सपेक्टेशंस के सामने। लेकिन ये मूड थोड़ा सा वैसे भी वीरू पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा स्क्रीन पे नजर आ रहा था। थर्सडे को तो चलो एक्सपायरी रिलेटेड मूव होंगे, वो उछाल के साथ खुले थे तो उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आ गई, चलो मान लिया थर्सडे था। अब वो फ्राइडे को भी जिस तरह का पैन आउट हुआ, रेजिलियंस हम वर्ड तो यूज कर रहे थे, लेकिन फ्राइडे को एकदम से वो अच्छा खासा सेल ऑफ दिन के लोज के आसपास और मीनिंगफुल नॉक 350 पॉइंट का। इनफैक्ट वो थर्सडे के इंट्राडे हाई 18,100 वाले और उससे सामने 500 पॉइंट नॉक ऑफ, और हम लोग 17,500 की अहमियत की बात कर रहे थे इंट्राडे में, वो भी एक समय वायलेट होता हुआ नजर आया था। क्या चल रहा है, ये मामला कुछ गड़बड़ा रहा है क्या? देखिए आशीष, फ्राइडे की मॉर्निंग को हमारी 2 बातें हुई थी कि डेटा अब थोड़ा सा पजल लग रहा है। आज डेटा का इंतजार कीजिए और ड्यूरिंग द डे आपको एक मैसेज मिलेगा बाजार करना क्या चाहता है, और वो मैसेज मिला। आशीष, आप निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स को देखिए, और इनफैक्ट हमारा एक लेवल था, बेस था 17,644। इस सेशन का लगभग 60% भाग में आपका लो था 17,644, 17,644। इनफैक्ट 12 बजे का डेटा भी आशीष, आप यकीन मानिए, शुक्रवार का वीकनेस रिफ्लेक्ट कर रहा था। कॉल राइटर्स थे और मेरी अप्रोच यही थी, और जो कि सुबह भी डिस्कस की थी, 12 बजे डिस्कस की थी, कि द मोमेंट यू विल ब्रेक 644, 17,644, क्या था ये लेवल। अगर आप हमेशा 20 डेमा को फिल्टर देकर एक पॉइंट ड्रॉ करें तो वो आ रहा था 644। यही अप्रोच थी, 644 वॉलेट हो, 710 का स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट जाइए, आपको 17,500 की ट्रेजेक्ट्री मिलेगी। वो मिल गई। शुक्रवार को मैंने एक और बात कही थी कि इस ट्रेजेक्ट्री में यूएस मार्केट से बहुत बड़े सेल ऑफ की एक्सपेक्टेशन कुछ दिन के लिए मत रखिए, इंट्राडे में रिकवरी आ सकती है। शॉर्ट करिएगा भी तो शॉर्ट अपने साथ लेके मत जाइएगा, न्यूट्रल होकर जाइएगा। और देखिए एसजीएक्स निफ्टी अभी अगर आप देखें, बहुत बड़ा पैनिक नहीं है, फ्लैट है, यानी हमें फिर एक बार खेलने का मौका मिलेगा डेटा के ऊपर। आज का डेटा नेगेटिव है, नो डाउट अबाउट दैट। क्या अगर देखिए, अगर आप न्यूट्रल गए हैं और आप शॉर्ट गए हैं तो आपके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। आशीष, पहली बात तो यह है कि एफआईएस का डेटा कैश का बहुत बड़ी सेलिंग का है और करीब 3260 करोड़ रुपए की सेलिंग, और डीआईएस की अगर आप देखें कोई बाइंग नहीं थी इसके अगेंस्ट जो कि बाजार को न्यूट्रल कर सके या फिर एटलीस्ट एक थ्रस्ट प्रोवाइड कर सके नीचे से। नो, इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने करीब 837 करोड़ रुपए का खरीदा और यहाँ पे थोड़े बहुत शॉर्ट कवर किए और लॉन्ग, ये मेरे ख्याल से लॉन्ग हेज के लिए है इनका, और बाकी 3466 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। यहाँ पे 38,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। एफआईएस ने कॉल 1,39,000 लॉन्ग की, उसके अगेंस्ट लगभग 1,17,000 कॉल शॉर्ट, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, और पुट लॉन्ग करीब 1,26,000 और उसके अगेंस्ट 75,000 पुट शॉर्ट। तो आशीष एफआईएस का बेहद खराब है, नो डाउट अबाउट दैट। और ये क्या एक डैमेज के लिए प्रिपेयर हो रहा है? हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। कैश में बाइंग ना आना, इंडेक्स का लॉन्ग होना, स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट, आई थिंक ये प्रेशर आने के संकेत दे रहा है। अब आते हैं आशीष डेटा पे, कॉल्स और पुट्स के और ऑप्शन राइटर्स के डेटा क्या कहते हैं। देखिए, जब वीकनेस है तो वीकनेस है 17,600 पे, मतलब जिस ट्रेजेक्ट्री को, और आपने 17,700 की ट्रेजेक्ट्री को मिड सेशन में वॉलेट किया, वहां पे क्या हुआ वो देखिए आशीष। बड़े कॉल राइटर्स, और आशीष मैं आपको बताऊं, ये कॉल राइटर्स जो आए ये सेकंड हाफ में आए जब प्राइस डैमेज हुआ। उससे पहले अगर आप देखें जो शुरुआती डैमेज था उसमें कॉल राइटर्स नहीं थे।
17,600 पे 32 लाख, 17,700 पे 42 लाख, 17,800 पे 58 लाख कॉल भी किए। इस ग्रीन साइड से एक बात नोट कर लीजिए, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ दैट प्राइस डैमेज, जब हमने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट किया आशीष, सबसे बड़ा कॉल राइटर 17,800 की स्ट्राइक पे दिख रहा है। समझ लीजिए 17,800 की, एक कथन मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूं, 17,800 की स्ट्राइक पे सबसे बड़ा कॉल राइटर ग्रिप लेके बैठा है। यानी हमें शुक्रवार के प्राइस डैमेज से, खराब सर्कमस्टेंसेस से, डिस्टर्ब चार्ट से बाहर निकल के आना है, तो हमें 17,800 की ट्रैजेक्टरी को पहले तो पार करना बहुत जरूरी होगा, तब तक हम स्टेबल नहीं होंगे। नीचे 17,500, यहां पुट में करीब 40 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है, हालांकि ये इंट्राडे में वॉलेट भी है, बट स्टिल 17,500 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बस का जोन है, साथ ही साथ ये वीकली और मंथली दोनों पुट राइटर्स का जोन है। अब आइए पिरामिड्स को लेके आइए, पिरामिड्स दिखाते हैं आशीष की पिरामिड्स क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर आप पिरामिड्स को बहुत बारीकी से देखें तो आपको 2 चीज नजर आएगी आशीष। ये जो बात मैं कह रहा हूं ना, 17,800 पे कॉल राइटर ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है, 17,700 पे कॉल राइटर ने बहुत बड़ी ग्रिप ली है, 17,500 पे पुट खड़ी हैं, लेकिन उसके बाद कोई बहुत मीनिंगफुल पुट्स नहीं है। अब आइए जरा आप निफ्टी का चार्ट लेके फिर एक बार, और मैं आपको एक चीज यहां पे बता देता हूं, बहुत जरूरी है वो, अगर आप निफ्टी के चार्ट्स को रीड करें और पोस्ट 6 जुलाई 2022, इस साल की जुलाई के बाद से पहली बार आप 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इतने